So guys, let's discuss this question. Question is, if I is equals to, if I is greater than, I मतलब investment. If investment is greater than savings, इसका मतलब है the level of income must rise. ये बोल रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है. तो मैं इधर ग्राफ बनाता हूं. सेविंग्स कर्व इस टाइप से होता है एंड इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पर होता है. तो अब ये कौन से वाला फेज है, ये वाला फेज की बात कर रहा है. ये वाला फेज, इस फेज में इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी है सेविंग्स से. तो अगर मैं इसी फेज को इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हटा देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसी में कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स है, मैं दोनों साइड पे कंजम्पशन ऐड कर देता हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. दोनों साइड पे अगर मैंने कंजम्पशन ऐड कर दी, मैंने जैसे यूं कहा तुमसे 20 इज ग्रेटर देन 10 है, तो मैंने दोनों साइड पे 10 और ऐड कर दिया, तो तब भी तो बात वही होगी ना. 30 इज ग्रेटर देन 20 तो हो जाएगा ना, कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला. तो इसलिए मैंने यही करा. क्यों करा है उसका भी रीजन समझा देंगे. तो मैंने यहाँ पर C प्लस आई इज ग्रेटर देन C प्लस एस कर दिया. C प्लस आई को बोलते हैं AD एंड C प्लस एस को बोलते हैं AS. तो इसका मतलब मुझे क्या चीज समझ आई कि जब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स है, इसका मतलब ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, एंड व्हेन डिमांड और एग्रीगेट डिमांड in an economy is higher than supply, जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, when in an economy डिमांड is higher than supply, तो क्या होगा, जो इन्वेंट्रीज हैं या अनसोल्ड गुड्स जो थे, अनसोल्ड गुड्स विद फर्म्स, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि देखो अब हम डिमांड ज्यादा करने लग गए हैं. डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर. कंज्यूमर कहां से बिलोंग करता है, हाउस होल्ड से. हाउस होल्ड डिमांड करता है एंड सप्लाई कौन करता है, फर्म्स करती हैं. सप्लाई करती हैं फर्म्स. ठीक है, तो अब जब हम डिमांड ज्यादा करेंगे तो जो फर्म्स ने गुड्स बनाए हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे. उनकी जो इन्वेंट्री थी, अगर वो 100 यूनिट्स बना रहे थे तो हम 100 यूनिट्स के बदले अब 150 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं. तो धीरे धीरे एक तो वो जितना बना रहे हैं वो तो बिकेगा ही बिकेगा, और पहले से भी जो उन्होंने अनसोल्ड गुड्स अपने पास बचा के रख रखे हैं, इन्वेंट्री बना के रख रखी है, वो भी कम होने लग जाएगी. एंड जब प्रोड्यूसर को ये चीज दिखेगी कि यार मेरे अनसोल्ड गुड्स का जो इन्वेंट्री मैंने बना रखी थी, अनसोल्ड गुड्स जो मेरे पास थे, इन्वेंट्री बनाई हुई थी, वो कम होती जा रही है, तो वो दोबारा से उस इन्वेंट्री को भरने के लिए काम करेगा और ज्यादा आउटपुट बनाएगा. और ज्यादा आउटपुट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. अगर मार्केट में आउटपुट इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब अगर आउटपुट उसे इंक्रीज करने हैं तो और ज्यादा उसे लेबर हायर करनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी. एंड जब लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हमारी कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा. तो यही तो बोला गया है यहाँ पे, द लेवल ऑफ वाई क्या होता है, वाई इज नेशनल इनकम लेवल. तो देखो अब चेन समझो यहाँ पे सारी. जब एडी इज ग्रेटर देन एएस था तो डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से. जब डिमांड ज्यादा होने लग गई तो एक तो जितना भी फर्म सामान बना रही थी वो तो बिक ही गया, साथ ही साथ जो उनके पास पहले से भी सामान बचा के उन्होंने रख रखा था वो भी धीरे धीरे कम होने लग गया. अब उसको देख के सप्लायर को डर लगने लग गया कि भैया अब मेरा अगर सारा सामान खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको मैं सामान बेचूंगा कैसे. तो उसने और ज्यादा आउटपुट बनाना चालू कर दिया. जब और ज्यादा आउटपुट बनाएगा तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगी, एंड और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम लेवल भी मार्केट में इंक्रीज होगा. एंड ये कौन से लेवल तक इंक्रीज होता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक या इक्विलिब्रियम लेवल तक ही ये इनकम लेवल इंक्रीज होता है. उसके बाद रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड हो जाती है. मतलब अगर 100 यूनिट सप्लाई हो रही है तो 100 यूनिट्स की ही डिमांड है. उस केस में ये सब चीजें नहीं होती. बट जब डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है
तो आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही लेवल्स, तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं, ये तीनों ही पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं, राइज होते हैं या इंक्रीज होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब जब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स है तो लेवल ऑफ इनकम विल ऑलवेज राइज। लेवल ऑफ इनकम हो या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या लेवल ऑफ आउटपुट हो, all these parameters will rise in case of investment greater than savings। ठीक है, एंड क्यों होता है भैया ये सब डिटेल में आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है ना, थैंक यू।